Actually, I think that aptitude learning or aptitude preparation is like body building. हम बॉडी बिल्डिंग के लिए एक दिन जाके 20 आवर्स किया तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एक्चुअली स्कूल डेज में क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारा मतलब स्टेप्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। फर्स्ट 1 स्टेप लिखने के लिए 1 मार्क मिलेगा, सेकंड स्टेप के लिए दूसरा मार्क मिलेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अप्रोच टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेप्स के लिए मार्क नहीं होगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है कृष्टि वर्गीस सर, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के लिए एक जाने माने एजुकेटर है। और इन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स को CSIR नेट एंड गेट और जो वैदिक मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा कंटेंट अपलोड किया है। और आपकी बहुत अच्छी बुक आती है फॉर CSIR नेट। और सर, वेलकम टू दिस एड टॉक। एंड अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। इट इज माई ऑनर। या पहला, मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है सर, थोड़ा एक्सक्यूज करिए, ग्रामेटिकल जी, कोई इशू नहीं, और इंग्लिश मिक्स करके बात करूंगा। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। Actually, how you manage things, for me you are a role model, especially how you manage many things. Thank you sir. due to videos है, डेली क्लासेस है और कॉलेज का काम है, एक साथ पूरा करना, मतलब मुझे वो बहुत चैलेंजिंग लगता है। मैं इतना काम नहीं करता है लेकिन फिर भी चैलेंजिंग लगता है। सो दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू सर, एंड इट्स अ बिग ऑनर टू बी पार्ट ऑफ योर चैनल फॉर दिस वीडियो सर। थैंक यू सर। काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं सर। हमने आपसे जब एड टॉक कर रहे थे तो हमने काफी सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे। और कुछ क्वेश्चंस जो कि अच्छे हैं वो मैं आपके साथ लेता हूँ। एंड रोशन ने आपसे ये पूछा है कि जब आप पढ़ाते हैं तब काफी आप कूल रहते हैं एंड काफी अच्छी तरीके से आपका डिलीवरी होती है, कंटेंट डिलीवरी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे इतना कूल रह के आप पढ़ाते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स टेल मी दैट आई एम मोर काम एंड पेशेंट। उसके वजह मतलब उसका रीजन बहुत सारा हो सकता है। मतलब एक रीजन है, मेरा पेरेंट्स भी टीचर्स था, तो चाइल्डहुड से मेरा ड्रीम ये था टीचिंग करना है। और मेरा पेरेंट्स से भी सीखा या ऐसा टीच करना है, काम रहना है। एंड सेकेंडली वन थिंग, मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था स्कूल में भी, तो कॉलेज में भी। तो मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में नहीं, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव में भी थिंक करता है क्लास में टीच करने वक्त, ताकि वो भी अंडरस्टैंड करे। नहीं तो मतलब जनरल एप्टीट्यूड में वो एक बिग प्रॉब्लम है। ये जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन सारा सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। कुछ स्टूडेंट्स इजिली ग्रास्प कर सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए टाइम लगता है, और कुछ स्टूडेंट्स बहुत साल से ये जैसा मैथ से दूर है। इवन मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट्स भी प्योर मैथ में है, लेकिन बेसिक मैथ कुछ चीजें वो इजिली फॉरगेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स व्हेन दे आस्क डाउट्स, आई ट्राई टू बी पेशेंट, क्योंकि मैं भी सोचता है इफ आई वाज अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट फॉर सम इयर्स, मुझे भी ये दिक्कत आ सकता है ना। तो वो पर्सपेक्टिव में थिंक करता है सर, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में थिंक करना मैं ट्राई करता है। दैट इज व्हाई आई ट्राई टू बी कूल इन द क्लास। एंड सेकेंडली कंटेंट डिलीवरी एक्सपीरियंस है, आप मुझसे भी एक्सपीरियंस है, तो आपको पता है एक्सपीरियंस से हम कितना बेटर हो जाता है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपका कहने का मतलब ये होता है कि जो भी एजुकेटर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एवरेज रहा होता है तो एक बहुत अच्छा टीचर होता है। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था अपने कॉलेज टाइम पे। बट हाँ, आज जो स्टूडेंट्स का प्यार मिलता है तो कहीं ना कहीं बड़ा मोटिवेट करता है। तो मतलब इससे आप एग्री करते हैं? यस सर, टोटली एग्री विथ यू सर, क्योंकि वो कनेक्ट होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को, हमें पता है स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या, किसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव में, हम मतलब हमारा स्टडीज में इतना ब्रिलियंट नहीं है, तो टीचिंग में वो इन वन वे इट विल हेल्प। राइट। क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसा भी है, मतलब ब्रिलियंट स्टडीज भी करता है लेकिन उसके बाद मतलब उतना ही अच्छा टीच भी करता है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम है, वो उसके पर्सपेक्टिव में थिंक करता है। मैं ये लेवल में है
तो स्टूडेंट्स भी ये लेवल ग्रास्प करना इजी होगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कब आपको लगा कि आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाना, क्योंकि जैसे ये वाला जो फील्ड है इसमें बहुत कम एजुकेटर हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अपना कंटेंट दे रहे हैं, और आपने वैदिक मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड पे बहुत अच्छा कंटेंट लाइक आप दे रहे हैं, तो आपको कब लगा ऐसा, और आपका क्या क्वालिफिकेशन रहा, और आपको कब लगा कि यार मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए? एक्चुअली मेरा फ्रेंड्स ने इनकरेज किया। मैं फर्स्ट मेरा फ्रेंड्स को टीच करना स्टार्ट किया, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और मेरा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उस समय मेरा फ्रेंड्स ने बोला आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है, मतलब नॉर्मल टीचर से थोड़ा इजली आप एक्सप्लेन कर रहा है। सो दैट इज माय फर्स्ट मोटिवेशन। उसके बाद मुझे ये बुक लिखने का मतलब शौक आ गया, एंड आई स्टार्टेड टू मेक कंटेंट। व्हाट आई एम टीचिंग टू माय फ्रेंड्स, आई ट्राई टू मेक इट एज अ रिटन कंटेंट। तो वो पब्लिश करने के लिए ट्राई किया, बहुत सारा चैलेंजेस था, लेकिन वो पब्लिश करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, क्यों मैं ये मतलब एक करियर जैसा नहीं बना सकता। तो ऐसा एक थॉट आया सर। और वैदिक मैथ्स एक्चुअली मुझे बहुत मतलब यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट किया, ये मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, ऐसा स्टार्ट किया। और मैं आई ट्राई टू लर्न इन डिफरेंट वेज, थ्रू यूट्यूब वीडियोस, थ्रू बुक्स। जी सर, एक क्वेश्चन और है जो कि हेमा जी ने पूछा है। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने सब्जेक्ट में लाइक अच्छा करते हैं, पर कहीं ना कहीं जनरल एप्टीट्यूड उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, खास करके जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका क्या एडवाइस है कि उनको कैसे अपना एप्टीट्यूड पे काम स्टार्ट करना चाहिए, और क्या ये जो सब्जेक्ट है इस पे ज्यादा फोकस नहीं होता है लोगों को, पर ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? आपकी क्या इस पे एडवाइस है कि स्टूडेंट को अपने कॉलेज टाइम से ही इस पे थोड़ा काम करना स्टार्ट कर, क्योंकि हमारे जो कॉलेज का करिकुलम होता है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप BSc कर रहे हो, चाहे आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, वहां पे जनरल एप्टीट्यूड और वैदिक मैथमेटिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम। तो लाइक वो कैसे इसको, जबकि वो एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम में होना चाहिए, बट होता नहीं है। करेक्ट है, तो स्टूडेंट इसको कैसे करे? लाइक व्हाट इज योर एडवाइस? या व्हाट यू टोल्ड इज करेक्ट सर। ये एक अंडररेटेड सेक्शन है, जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। स्टूडेंट्स को इसका इंपॉर्टेंस क्लियरली पता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। एंड मेनली एज यू टोल्ड, करिकुलम के पार्ट नहीं है ये सेक्शन। रीजनिंग मतलब सेपरेट एक चैप्टर नहीं है स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस we are not getting opportunity, and that itself is a major challenge. We are out of this subject for long. It is not a difficult topic if we are in touch, लेकिन ये out of touch से ये प्रॉब्लम होता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव, आपने बोला ये गेट और CSIR, ये गेट और CSIR दोनों जनरल एप्टीट्यूड एक साथ प्रिपेयर कर सकता है। मेरे हिसाब से वो किया तो बहुत टाइम सेव कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड सी जनरल एप्टीट्यूड गेट और CSIR के लिए कितना कॉमन है। मेरे हिसाब से नॉन वर्बल एप्टीट्यूड पार्ट 70 to 80% is almost the same topic itself. Some minor changes only are there. तो वो कॉमन टॉपिक्स एक साथ प्रिपेयर करना शुरू करिए एंड स्लोली बिल्ड द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट टेक द टॉपिक्स दैट इज लिटिल मोर इजी, वो इजी वाला टॉपिक्स फर्स्ट ट्राई करिए। उसके बाद और एक और पर्सपेक्टिव ये है, फर्स्ट एक आइडिया बनने के लिए मतलब कौन सा टाइप का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से शुरू करिए। एंड या करिकुलम का पार्ट नहीं है, दैट इज एक्चुअली समथिंग दैट इज नीडेड टू बी चेंज। मतलब वैदिक मैथ्स हो या जनरल एप्टीट्यूड हो, स्कूल डे से ही वो एक लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए कुछ कंटेंट करिकुलम में आना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन है जो कि साक्षी ने पूछा है कि लाइक क्या होता है कि जब भी हम किसी एग्जाम को दे रहे होते हैं, चाहे गेट दे रहे हैं, चाहे CSIR नेट दे रहे हैं, या चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, क्योंकि क्वेश्चंस को देखना एंड उसको समझ के सॉल्व करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करें, ये एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, और कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंप्रूव करें, इसके बारे में आपकी क्या एडवाइस? उसके लिए एक्चुअली वी हैव टू गो बैक अगेन टू द स्कूल डे। एक्चुअली स्कूल डेज में क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारा मतलब स्टेप्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। फर्स्ट 1 स्टेप लिखने के लिए 1 मार्क मिलेगा, सेकंड स्टेप के लिए दूसरा मार्क मिलेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अप्रोच टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेप्स के लिए मार्क नहीं होगा, फाइनल आंसर कितना मतलब फास्ट मिल रहा है, टाइम एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना फास्ट मिल रहा है उतना बेटर है। तो उसके लिए मेरा हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अनलर्न एंड रीलर्न।
unlearning what you understood wrongly from school days, or at that time that was the only options that we need mark for the higher studies, higher the mark, higher the rank, that is better. लेकिन अभी मतलब वो अनलर्निंग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से राइट अप्रोच डेवलपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट giving more importance to content rather than mugging up formula or mugging up some methods, that is very important sir. Okay. सर एक विशाल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि लाइक होता क्या है कि जब भी हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो वही ट्रेडिशनल मेथड दिमाग में आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन या कोई ऐसा आ गया तो आपको वही स्कूल वाला मेथड याद है कि इसको ऐसे करता है, पर जो ट्रिक्स होती है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्रिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो हाउ टू डेवलप दैट ट्रिक्स? As I told that unlearning process is important here also. जी, वो ट्रेडिशनल मेथड्स कैसा भूल सकता है, that is what we need to give importance to. तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के वक्त आप क्लियरली चेक करना है मैं ये ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा है या एक परफेक्ट या बेटर मेथड या बेटर मतलब लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू टाइम, वो फॉर्मूला के पीछे वाला लॉजिक क्या है वो फर्स्ट अंडरस्टैंड किया तो मतलब क्वेश्चन के लिए बहुत इजी होगा। क्वेश्चन में एक ट्विक आया तो भी आंसर इजीली मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट में ज्यादा ध्यान देना चाहिए rather than mugging up, and give a deliberate effort. After when you practice, give a deliberate effort, not on number of questions you are doing. एक क्वेश्चन और यहाँ पे ये कि जो भी स्टूडेंट CSIR नेट या गेट एग्जाम की तैयारी करता है या अलग अलग एग्जाम की तैयारी करता है जहां पर एप्टीट्यूड एक पार्ट होता है, तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर हम सब्जेक्टिव, जैसे मान लीजिए कोई बंदा CSIR नेट लाइफ साइंस के साथ दे रहा है, अब लाइफ साइंस वाले बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, केमिस्ट्री वालों का थोड़ा वीक होता है, राइट? तो वो अपने सब्जेक्ट पे कितना टाइम दे और एप्टीट्यूड पे अपना कितना टाइम, खैर मेरा जो क्वेश्चन ये है कि एप्टीट्यूड पे उसको कितना टाइम निकालना चाहिए डेली। अगर वो अपने सब्जेक्ट, मान लीजिए सब्जेक्ट पे 5 आवर्स दे रहा है, तो एप्टीट्यूड पे उसको कितना टाइम डेली देना चाहिए सो दैट कि वो इसको बहुत अच्छा कर सके। एक्चुअली आई थिंक दैट एप्टीट्यूड लर्निंग और एप्टीट्यूड प्रिपरेशन इज लाइक बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग के लिए एक दिन जाके 20 आवर्स किया तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 20 आवर्स इन ए डे इफ यू डू दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, लेकिन 20 डेज ये 1 आवर दिया तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मेरे हिसाब से वो कंसिस्टेंसी एंड रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। कम टाइम दे रहा है तो भी चलेगा, लेकिन रेगुलरली करिए। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने बाद एग्जाम है तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए रेगुलरली हाफ एन आवर दिया तो भी चलेगा। हाँ, ये चैलेंज बहुत मतलब जेन्युइन है सर। सब्जेक्ट का पार्ट के लिए कितना टाइम दे, एप्टीट्यूड के लिए कितना टाइम है। मेरे हिसाब से इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, परसेंटेज वाइज यू कैन थिंक। 100% में एप्टीट्यूड का सेक्शन 15% ही है, सब्जेक्ट पार्ट 85% है, तो रफली स्पीकिंग 85% टाइम आपका सब्जेक्ट पार्ट के लिए मिनिमम देना चाहिए। और एप्टीट्यूड के लिए रिमाइनिंग टाइम प्रिपरेशन का देना बेटर होगा सर। सर एक क्वेश्चन और बहुत लाइक बच्चों का रहता है, खास करके CSIR नेट वाले स्टूडेंट्स का रहता है, क्योंकि जो जनरल एप्टीट्यूड का जो कोर्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है, कुछ भी पता नहीं कि क्या उसका सिलेबस है, बस खाली जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, राइट? और गेट में भी लाइक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस दे रखा है उससे भी बाहर आ जाते हैं, क्लियर है? करेक्ट है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप अपनी 9th 10th और 8th क्लास का NCERT आपको आना चाहिए तो देन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं कि वो अपना NCERT करें। जो कंटेंट है, जो ट्रिक्स है, वो कहाँ से पढ़े, लाइक इसके लिए कोई सोर्स क्या है, मतलब वो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। एग्जैक्टली सर, एक्चुअली NCERT टेक्स्ट बुक रीड किया तो अच्छा है, लेकिन as you told उतना टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए। आपको 6 months मैक्सिमम देगा या 1 hour if some student is setting 1 hour, sorry 1 year मैक्सिमम रहेगा। उसके लिए सब्जेक्ट पार्ट प्रिपेयर करने के लिए ही वो 1 year काफी नहीं होगा या 6 months काफी नहीं होगा, तो उसके बीच में टाइम फाइन करना है। तो उसमें ये स्कूल डे टेक्स्ट बुक से शुरू करना इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये टाइम के हिसाब से इतना मार्क ही है, तो इतना मार्क मिलने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करना इफेक्टिव नहीं होगा। So, मेरे हिसाब से as I told, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे शुरू करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू कैन जस्ट डाउनलोड ऑनलाइन एंड गेट इट। और डिटेल लर्निंग के लिए बहुत सारा यूट्यूब चैनल्स, आपका चैनल में भी बहुत सारा वीडियोस है, मेरा चैनल में भी, क्रिस्टीज क्लासेस चैनल में बहुत सारा वीडियोस है। आपकी बुक भी है सर, आपकी बुक भी है। एग्जैक्टली सो इट्स वेरी गुड बुक। वो हाँ,
currently that is the bestseller book for general aptitude section. वो Amazon, Flipkart में है. Printed book चाहिए तो वो खरीद के भी practice कर सकता है. Regular practice, whichever source, regular practice is more important. And one more thing is there, sir. ये CSIR और GATE ये जैसा exams में general aptitude section बाकी exam से थोड़ा different है. Like bank exam हो या एक PSC exam हो, उसका aptitude topics almost same है. लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. यस, एक्चुअली एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं अपने इसमें. एग्जैक्टली सर. वहां पे थोड़ा कंप्यूटेशन कितना फास्ट है, वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे एप्लीकेशन ज्यादा पूछा जाता है. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर. तो वो डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए. कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है, वो रैंडमली कुछ क्वेश्चंस डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेगा, लेकिन वो क्वेश्चन मतलब चैप्टर सब सही है. ट्रेन प्रॉब्लम वाला चैप्टर वो एग्जाम में भी है, ये एग्जाम में भी है, लेकिन आप कौन सा भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एनालाइज करिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा. मतलब कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एप्लीकेशन लेवल है या फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करिए. कौन सा एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है उसके हिसाब से प्रिपेयर करिए. सर, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आपके पर्सनल क्वेश्चन के ऊपर कि लाइक जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे और लाइक अभी भी आपकी ऐसी कौन सी हॉबीज हैं जो आपको लाइक करना अच्छा लगता है कि जब मैं फ्री होता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मुझे ये ज्यादा करना अच्छा लगता है. तो लाइक व्हाट इज योर हॉबीज? एक्चुअली हॉबीज क्रिकेट प्ले करना हॉबी था, बैडमिंटन प्ले करना, चेस प्लेइंग. बट लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी का प्रेजेंट शेड्यूल में ये हॉबी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. टाइम मिल रहा है लेकिन वो एक्सॉस्टेड हो जाता है पूरा. मतलब आपको पता है, मतलब नहीं, पर सर मैं डेली 1 घंटा टेबल टेनिस के लिए निकालता हूँ और 1 घंटा स्विमिंग के लिए या जिम के लिए निकालता हूँ. वेरी गुड सर, वेरी गुड सर. अगेन परफेक्ट मैनेजमेंट सर. अभी डेली का रूटीन, डेली 1 आवर बैडमिंटन प्ले करता है. ग्रेट सर. मतलब बाकी हॉबीज सिर्फ नेटफ्लिक्स वॉच करता है. अच्छा. एक्सॉस्ट होने के बाद आपको किस टाइप की वेब सीरीज और मूवीज पसंद है सर? मतलब ये साईफाई मूवीज, साईफाई वेब सीरीज ज्यादा पसंद है सर. जी 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 जी. ओके. और लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि होता क्या है कि चलो ठीक है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज है और स्टूडेंट करता ही है, पर पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं जो वैल्यूज होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्योंकि मैं भी लाइव क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं बच्चों को, पर कहीं ना कहीं खास करके जो ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता है, स्टूडेंट आपके सामने होता है तो वो एक रेस्पेक्ट नजर आता है, पर ऑनलाइन में वो रेस्पेक्ट नजर नहीं आता है. नहीं स्टूडेंट्स उसको समझता है, बिकॉज वो समझ रहा है कि यार ये एजुकेटर है, लाइक ये एक बिजनेसमैन है, मैं कस्टमर हूं, एंड वो कस्टमर एंड बिजनेसमैन वाला रिलेशनशिप हो जाता है. तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहता है. तो लाइक व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? या एक्चुअली दैट इज अ चैलेंज इन ऑनलाइन टीचिंग सर, क्योंकि वो स्टूडेंट्स का मतलब डायरेक्टली हम मीट नहीं करता है. तो स्टूडेंट्स क्या सोच रहा है वो भी हमें एस्टिमेट नहीं कर सकता जी. तो कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सही है सर, मतलब उसको पता नहीं है कैसा बिहेव करना है क्लास में. एक्चुअली व्हाट आई ट्राई टू डू इज इनिशियली आई विल ट्राई टू सी दैट वेदर दे आर गेटिंग सेटल्ड. कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है मतलब 1-2 दिन के लिए थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, थोड़ा मतलब कमेंट करता है, थोड़ा ऐसा करता है, वैसा करता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो भी मतलब एडजस्ट हो जाता है. हमारा स्कूल डेज या कॉलेज डेज में भी हम देखता है मतलब कुछ टाइम्स टीचर्स क्लास में है, हम इतना माइंड नहीं करता. उस समय हमें पता नहीं है ये टीचर्स को कितना फील होता है. मतलब टीचर्स होने के बाद हमें पता चलेगा. मतलब मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को भी ये टीचर का पर्सपेक्टिव में थिंक करना है. ये बात बिल्कुल सही बोली आपने. और सर मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी हॉबीज है, जैसे बहुत सारे लोग सुडोकू खेलते हैं या फिर लाइक चेस खेलते हैं, तो ऐसी कोई हॉबीज है जिससे कि आपका एप्टीट्यूड और आपका लाइक वैदिक मैथ्स और ये इंप्रूव होता है? लाइक ऐसा कुछ होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में. हाँ, एक्चुअली इफ यू कैन मैनेज टाइम फॉर दैट इज वेरी गुड सर. जस्ट रैंडम क्वेश्चंस, मतलब अभी व्हाट्सएप में या फेसबुक में रैंडम रिडल्स आता है ना, उससे ही स्टार्ट कर सकता है. मतलब बेसिक लेवल का, उससे एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है. जी. और ये वैदिक मैथ्स के लिए भी, मतलब आपको ऑनलाइन देखा तो बहुत सारा क्वेश्चंस, मतलब ऐसा टेक्निक्स देख सकता है, मतलब इतना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना. मतलब when you see that question and try that once, we get to generate an interest in that. जी. तो डेफिनेटली सुडोकू हो या रूबिक्स क्यूब हो, चेस हो,
definitely that will help us to improve our logical reasoning skills. सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि जैसे एक बच्चा स्टूडेंट गेट का एग्जाम दे रहा हो या CSI अर्नेट का एग्जाम दे रहा हो, तो जनरल एप्टीट्यूड को एग्जाम टाइम पे कितना टाइम देना चाहिए? आपकी इस पे क्या एडवाइस? मेरा एडवाइस ये है सर, एप्टीट्यूड के 1 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम 2 minutes, not more than that. जी. Now many students will be thinking, okay, 2 minutes में बहुत सारा क्वेश्चन 2 minutes में नहीं कर सकता, तो वो क्वेश्चन स्किप करिए। आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए 30 out of 30 मिलना चाहिए। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क मिलना चाहिए एप्टीट्यूड। स्पेशली इफ इट इज अ मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट्स, बहुत सारा चैप्टर्स इजी है जी, मतलब बहुत सारा चैप्टर्स उसको एक सेपरेट एडवांटेज है, क्योंकि वो रिमेम्बर करता है। मैथ उसको ऐसा एक मतलब फोबिया नहीं है, मैथ फोबिया नहीं है, इसलिए वो चैप्टर से स्कोरिंग इजी हो जाएगा। जी जी जी। तो डेफिनेटली 15 to 20 marks easily if you just get the basic practice itself, 15 to 20 marks easily, and more you practice, more questions and less time. That time aspect should always be focused, sir. थैंक यू सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लास्ट में अगर आप फॉर इनवाइटिंग मी। अरे सर थैंक यू। और लास्ट में कोई मैसेज आपका स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट के लिए, जनरल एप्टीट्यूड के लिए, as I told, this is a section that you can get good marks and you can easily clear your LS or JRF or your competitive exam with the support of general aptitude also. So consider that, and other than that, be focused, and in this competitive exam phase of your life, how much time you are investing, that is a lifetime investment. So keep that in mind and be focused and learn well. All the best, all of you. God bless you all. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir.